गांव में कैसे छलियाँ ना आग जलते पे देसी तरीके से भून कर खाई जाती हैं जी। वीडियो आने वाली फंटास्टिक, एंड तक लाजमी देखना है। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम हो गया आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अभी जी गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारे यहाँ। वीडियो में आज की पूरे दिन की बिजी मसरूफियात आपको दिखाई जाएगी कि आज पूरा दिन मैंने क्या क्या किया, कौन कौन से काम किए। सुबह उठे हैं, आपको तो पता है सबका पहला ही स्टार्ट मोबाइल से ही होता है। थोड़ा टाइम उधर लगा के फिर उठ गए। ये रात को मक्की काट कर ले आए थे, तो उससे छलियाँ वगैरह भी निकाली गई हैं जानवरों के लिए। उसका बाकी का चारा बन जाएगा। ये ट्राली से उतार कर ना यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। ये जानवरों वगैरह के लिए। और बाहर का सिस्टम अभी कच्चा है सारा, घर बार दीवारें शिवारें। आगे आपको दिखाया जाता है ट्राली से कैसे माल जानवर और कैसे मक्की उतारी जा रही है। और ये छलियाँ भी आजकल ये तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं आम। ये अगर किसी को चाहिए तो एक छली ले सकते हैं, एक मैं खाऊंगा। ये है जी तंदूर। अभी भी इसी पे रोटियां पकाई जाती हैं यहाँ पर गांव में। ये तंदूर है। सुबह शाम इस पे, अभी शाम को रोटियां आजकल बना रहे हैं, सुबह तो परोठे वगैरह चल रहे हैं। सर्दी आ चुकी है जी। चलते हैं जी आगे। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। ये रात को ट्राली पे मक्की आई थी जो कि उतारी जा रही है। ये छोटे बच्चे भी सुबह सुबह उठ के गांव के ना इधर उधर घूमने लग जाते हैं। मैं उसे दे रहा हूँ कि ये लो छल्ली ले लो, वो ले ही नहीं रहा। वो ऊपर ट्राली की तरफ देख रहा। ये बीचों बीच जानवरों के बच्चे भी घूम रहे होते हैं। शहरों वाले तो देख के भी जानवरों को डर जाते हैं। ये हमारे बबर शहर देख लो, जानवरों के बीचों बीच घूम रहे हैं ये सारे जानवर वगैरह। और ये उतारी जा रही है मक्की ट्राली से। इसको मोटर मशीन पे ना बारीक इसका कीमा बना के काट के इसमें सरसों का साग मिक्स करके, थोड़ा गन्ना कमाद वगैरह भी मिक्स करके जानवरों को डाला जाएगा। ये दो तीन इकट्ठे ले आते हैं, फिर अपने अपने जानवरों को डालते रहते हैं। ये मक्की इतनी भारी नहीं होती। ये दूसरा भी अभी आ गया, इसको भी मैंने कहा कि छल्ली ले लो। वो पहले ही भून के खा रहा है आग पे। यहाँ पर ना आग जला के उसके ऊपर ही इसको छुरी की नोक पे डाल के ना भून लेते हैं। आपने भी कभी ना कभी ऐसा किया होगा अगर गांव में गए होंगे तो। लाइक लाजमी कर दें। ये भी बाकी के जानवर वगैरह भी खड़े हैं जी। पूरे दिन की रूटीन है, ज़बरदस्त होने वाली है आगे। वीडियो को लाइक कर दें। ये हमारी गाय भी खड़ी है। अभी वो टोका वगैरह ना लेटता था, हमने ऐसे ही इसको ना मक्की डाल दी कि ये खाती रहो। ये ऐसे ही साबित मक्की खा रही। ऊपर से सारी तो नहीं खाएंगी, पत्ते निकाल निकाल के ना सिरे ऊपर से पत्ते पत्ते खा जाएंगी। ये ज़मीन और ये तैयार, इसमें बीजनी है जी गंदम। अभी गंदम का सीज़न है, बीजी जाएगी। वो ट्रैक्टर भी सड़क पे सामने जा रहा है। ये दूसरी साइड से भी कच्ची दीवार के ऊपर मकई नज़र आ रही। ये इसमें आ जाती हैं, रह जाती हैं छलियाँ। ये निकाल ली गई हैं। बाकी ज़्यादा तो उधर ही निकाल दी जाती है ना खेत में, लेकिन ये फिर भी छोटी मोटी रह जाती हैं। ये भी निकाल दी गई हैं। जो पक्की हैं रख दी जाएंगी, जो अभी थोड़ा कच्ची कच्ची हैं इनको बच्चे भून के खाते हैं जी। तो अभी चलते हैं जी। ये काट रहा हूँ मैं सरसों का साग जानवरों के लिए, अपनी गाय के लिए। मक्की उतर गई थी तो अभी साग काटा, काट के उसे डाल रहा हूँ। ये बोरे होते हैं ना जिनमें चीनी वगैरह खाद होती है, उनका हमने एक बनाया होता बड़ा सा कपड़ा वगैरह जिस पे डालते हैं। ये कुछ काट लिया, बाकी काटने लगा हूँ। आज मेरे ज़िम्मे लगा था कि सरसों का साग आपने काट कर ले आना है। और उधर दूसरी तरफ भी हमारे पड़ोसी आज अपनी गंदम बीज रहे हैं। अभी आपको दिखाया जाएगा, उन्होंने लगाया हुआ खेत में पानी। ये साग पहली बार ही हम इसको काट रहे हैं। इसमें वो शलगम वगैरह भी हैं, दो तीन कलर के, सफ़ेद कलर के, लाल कलर के, अभी आपको दिखाए जाएंगे। ये आज मुझे काटना पड़ गया। पहले तो मैं बहुत ही कम काटता हूँ साग वगैरह, लेकिन सर्दियाँ इन दिनों खाली होते हैं घर पे,
क्योंकि मेरा मेन काम फ्रिज फ्रीज़र का जो कि आजकल ठप हो चुका है। ये शलगम है जी, सफ़ेद कलर का, साग के अंदर ही रहते हैं। ये भी सफ़ेद कलर का, ये होते हैं इधर 2-3 कलर में होते हैं। इससे काटा जाता है साग। आज मुझे ही काटना पड़ गया, तो इसे लेके वीडियो आगे भी और मज़ीद ज़बरदस्त होने वाली है। इसका काट के आगे मशीन पे ठोका करके, यानी साग का और मक्की और कमाद का मिक्स। ये छोटी बेगम मेरे साथ थी, वो उसको इकट्ठा कर रही थी उधर कपड़े के ऊपर, मैं काट रहा था। तो फिर डाला जाएगा जानवरों को इसका ना चारे का कीमा वगैरह बना के। अभी तकरीबन काट लिया गया, इसको उठा के चलते हैं घर पे। ये सर पे थोड़ा सा आज काटना था, मैं सर पे उठा कर न ले जाऊंगा। वीडियो को लाइक मार दें, वीडियो पूरी देखा करें। ये उठा लिया मैंने सर पे और जा रहे हैं घर की तरफ। मुकम्मल इधर उधर खुला माहौल, गांव का प्यारा साफ सुथरा मौसम। इधर साथ में कमाद है, गन्ने वगैरह वाला खेत जो होता है ना, और इधर साथ में गंदम बीजी जा चुकी है पड़ोसियों की। और ये कच्ची सड़कें, अभी रोड नहीं है हमारे घर के पास। ये भी साग है सरसों का, हर तरफ आजकल सब्जा ही सब्जा। ये खाल में जा रहा है वाटर पानी, यानी कि दूसरी तरफ किसी ने लगाया हुआ है अपने खेतों को। वो आगे, हाँ वहाँ पर लगा हुआ गंदम बीजने के लिए ना, वो पानी लगा रहे हैं खेत को, इसके ऊपर ना गंदम बीजी जाएगी वो सामने। अच्छा, गांव में जैसे ही पानी लगाते हैं ना खेत में, तो ये सफ़ेद सफ़ेद, हम तो इन्हें बगले ही कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं। ये बड़े जमा होते हैं और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सफ़ेद कलर के पूरे खेत में घूम रहे होते हैं, उधर पानी से चीज़ें निकलती हैं, वो ये खाते हैं। ये भी आगे आ चुके हैं जी घर पे। ये अभी शुरू हो गया इसका मिक्स करके मक्की मक्की कमाद और ये सरसों का साग, इसका मिक्स ये मशीन के ऊपर ना टोका, हम तो कहते हैं नहीं सर, टोका करना, चारा बनाना, इनको मिक्स करना। ये मशीन पे मिक्स हो रहा है। ये ज़बरदस्त मशीन कटाई कर रही है, उसकी वॉइस इसकी बहुत शोर दे रही थी, मैंने बंद कर दी थी। ये पीछे से ना सारी चीज़ें मिक्स करके ना लगाई डाली जाती हैं, आगे वो काट रही है। ये मिक्स है। आज तकरीबन मक्की है, आज इसमें कमाद नहीं है। मक्की और सरसों का साग ये हो रहा है। ये अभी हम लेके आए हैं, बाकी दूसरी बड़ी वाली का ड्यूटी थी कि आपने काटना है और डालना। ये से पहले गाय के वो आगे से उठा लेंगे, जो साबित मक्की डाली थी ना, सफाई करके। ये अभी इसने आवाज़ सुन ली, जैसे ही वो मशीन चलती है ना, ये इनको पता चल जाता कि हमारे लिए चारा हो रहा है। ये भी एक भाई जा रहा है खोती पे लाद कर, यही गन्ने के ऊपर से ना कमाद के जो पत्ते उतरते हैं, वो उतार कर घर जा रहा है। आजकल यही काम धंधा गांव में रहता है। ये इधर उधर सारे खेत है। मैं गया था दुकान पे चारा गाय को डालने के बाद, मुझे ऑर्डर मिला था कि सब्ज़ी ले आओ। तो ये मैं वहाँ पर करीबी दुकान है गांव में, गाजर ही मिले थे, आलू गाजर। तो मुझे लगी थी भूख, मैंने कहा इनको जल्दी जल्दी काट के बना लें। और गांव में मिलते भी महंगे हैं, तो वो सब्ज़ी घर वाले बनाने लग गए। मुझे ऑर्डर मिला के गाय को पानी पिला लो, वो चारा शारा खा चुकी है, तो मैं उसे पानी पिला रहा हूँ। उधर पंप चलाया पाइप के ज़रिए, गाय को पानी पिला के वापस आया तो ये सब्ज़ी कट चुकी है तकरीबन तकरीबन। और आज तो पूरा दिन काम किए, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। आलू शरीफ अभी काटे जा रहे हैं, गाजरें छीली जा चुकी हैं। फिर मैं कोई चीज़ बाहर से लेने आया था, वापस गया हूँ तो अभी तैयारी चल रही थी इधर पड़ोसियों में ना। हाँ, मेरे पड़ोस में वो साग पका रहे थे। हाँ, पड़ोस में मेरे ना साग पकाया जा रहा था। ये इसको अभी गोटा जा रहा है साग को। आजकल की सौगात साग है ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब बारी आ गई छलियों की, साथ साथ में सालन भी बन रहा है।
और छल्ली का भी टाइम आ गया है, इसको भून कर खाना कैसे। हम तो इधर ना इसको ये छुरी की नोक पे लगाते हैं। ये छुरी की नोक घुसाई है मैंने इसके अंदर छल्ली के। हाँ, इसको थोड़ा दबा लिया ताकि ना निकल ना जाए। इसको अभी आग पे किया जाएगा। ये जलती आग पे करके ना इसको आहिस्ता आहिस्ता गोल गोल घुमाते रहना थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल कच्ची छल्ली है, पक्की छल्ली को नहीं, बिल्कुल नरम नरम कच्ची छल्ली को। हमारा तो ये तरीका बहुत मज़ा करती है। ये भी इसे गोल गोल घुमाना है। ऊपर सालन बन रहा है गाजर आलू का। और मुझे लगी थी भूख तो मैं तो छल्ली के पीछे पड़ गया। उसे गोल गोल घुमाया जा रहा। ये बन रहे गाजर मटर बनाए जा रहे हैं। और गाजर मटर नहीं, आलू मटर गाजर बनाई जा रही है, क्योंकि मैंने वो आलू मटर वाला ना छोटा सा सॉन्ग सुना दिया था इधर कि आलू मटर पकाए हुए ने। लेकिन ये बन रहे हैं आलू गाजर। और नीचे छली भी मेरे लिए तैयार हो रही है। हमारे यहाँ कोई सिलेंडर का चक्कर नहीं है। लकड़ियाँ वगैरह अपने दरख्तों ज़मीनों से काट कर वो जलाई जाती हैं। गांव में सिलेंडर वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता। छली तकरीबन तकरीबन मेरी होने वाली तैयार। तो आप भी मुँह शूँ धो लें, तैयार हो जाएं छली खाने के लिए। अच्छा जी, ये तकरीबन भुन चुकी है। तो मैं देख रहा हूँ कहीं से कोई दाना ना कच्चा ना रह गया, क्योंकि अगर ये कच्ची खाई जाए तो किसी किसी को ना पेट में दर्द भी करती है। फिर लेने के देने ना पड़ जाए। नीचे से थोड़ी रहती थी, मज़ीद इधर से माई से ना। अब हो गई है इसको। ये इसके पर्दे थे जो ऊपर से उतारे थे, इनके ऊपर थोड़ा